संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो आपके पीछे पास्ट लाइफ से कोई ऐसा तांत्रिक पड़ा हुआ है जो आपको स्पिरिचुअली स्टक कर रहा है, ठीक है। ये ऊर्जा इस लाइफ में बहुत से लोग आपको स्टक कर रहे हैं, लेकिन ये ऊर्जा वहीं से आ रही है ना। ये जो तांत्रिक है वो आपको इमोशनली, फाइनेंशियली और कहीं ना कहीं आप जा कहीं और रहे हैं और पहुंच कहीं और रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति ये आपकी तरफ भेज रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर बाबा जी का संदेश है, फोकस ऑन योर गोल। ये आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, पर यहाँ पर बाबा जी की कृपा आपके साथ है। आपको कहा जा रहा है कि आप चैंट कीजिए, जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी। आप चैंट कीजिए, श्री गणपति जी का सुमिरन कीजिए, श्री सीताराम जी चैंट कीजिए। आपके लाइफ में आप जितना ज़्यादा आप बाबा जी की शरण में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा इस व्यक्ति की, इस निगेटिव क्रिया की, जो भी ये निगेटिव क्रिया हो रही है, भेजी जा रही है आपको स्पिरिचुअली स्टक करने के लिए, वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी, ठीक है। सो लॉयल्टी, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी पर पूर्ण भरोसा रखिए, है ना, और भरोसा रखते हुए ईमानदारी से, दृढ़ता से अपना कार्य कीजिए। ये जो व्यक्ति है इसने आपको पास्ट में स्टक उस वक्त में किया था जिस वक्त आप एक, जैसे ना आपकी साधना कंप्लीट होने वाली थी, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपकी साधना कुछ कंप्लीट होने वाली थी, उस वक्त में सडन आपका जो सोल है उसको इसने स्टक कर दिया था, ठीक है। और ये स्टकनेस ना आपके मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र में और थर्ड आई चक्र में किया गया था, जो कि थर्ड आई चक्र में उतना स्ट्रांग नहीं था पास्ट लाइफ में, लेकिन मणिपुर चक्र और सैक्रल चक्र में। तो आप जिसके लिए भी ये मैसेज है ना, जनरल रीडिंग है, सबके लिए सब मैसेज तो नहीं हो सकता, जिनके लिए भी ये मैसेज है, आपने इस लाइफ में भी मेडिटेशन, मंत्र जाप और स्पिरिचुअल वर्क किया है, और आपने ये महसूस किया है कि आपके मणिपुर चक्र, पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी, फियर, चैलेंज बहुत ज़्यादा आपको फील हुई होगी। तो वो इसी कारण से है क्योंकि आपके चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, है ना। आपके भाग्य को रोकने के लिए गुरुदेव जी की, देखिए मणिपुर चक्र, बृहस्पति देव जी की कृपा, कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा ना बरसे, मतलब आप पहुंच ना पाए, उस लक्ष्य तक पहुंच ना पाए, आप अपने गुरुदेव जी तक, मतलब आप अपने गुरुदेव जी के शरण में ना जा पाए। आपको इसलिए डर और भय की ऊर्जा में इसने रखने की कोशिश की थी। ये जो व्यक्ति है, ये हो सकता है कि इसका, जैसे मैंने कहा कि इस व्यक्ति ने या इसकी निगेटिव थॉट ने आपके आसपास बहुत सारे लोगों को भेजा है। तो आपके आसपास बहुत सारे कार्मिक लोग रहे हैं, जिनमें से कुछ इमोशनली कनेक्ट भी हैं, और ये वो व्यक्ति है जो आपको दूर से देखता है बैठकर, ठीक है। आपके तरफ ऐसे लोगों को भेजते हैं ये कि जो आपको इमोशनली पहले फुलफिल करने की कोशिश करें कि ये तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, ये तो मेरे बहुत सच्चे लोग हैं, लेकिन वही व्यक्ति आपको चोट पहुंचाए, वही व्यक्ति आपको दुख दे, ठीक है। ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं आपके धन की ऊर्जा को रोकना चाहते हैं। आपको, इनको ये पता है कि आपके अंदर एक गुरु तत्व है, स्पिरिचुअल मास्टर आप बन सकते हैं, और इसे रोकने के लिए ये लोग, ये आपके फैमिली मेंबर में भी कोई हो सकते हैं जिनके साथ आपका कार्मिक लेन देन पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। इनमें से कुछ लोगों ने आपको काफ़ी बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ा छल आपके साथ किया है, निगेटिव काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया इसने करवाई है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। तो जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी है, इस व्यक्ति ने हर किसी को अपने मैनिपुलेशन में लेकर ये सारी चीज़ें करवाई है, और कुछ कर्मा था जिसकी वजह से आपके अपने ही आसपास के लोगों ने आपको स्पिरिचुअली रोका है, स्पिरिचुअली टोका है, ठीक है। और ये व्यक्ति लगातार आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, और अंदर ही अंदर ये सामने से मुस्कुराकर आपको शायद हो सकता है बधाई भी दे, लेकिन अंदर से ये आपकी तरक्की बिल्कुल भी नहीं चाहता या नहीं चाहती। कोई ऐसी मेल या फीमेल है, ठीक है, जो आपकी तरक्की से इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 बार आ गया द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके किस्मत का पहिया तो बिल्कुल घूमेगा, चाहे ये व्यक्ति कुछ भी करे,
चाहे ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से कुछ भी चीजें करे आपके लिए, लेकिन आप 4 ऑफ सोर्स में भी आपके ऊपर कितना भी साइकिक अटैक होता रहा, आपने अपना मेडिटेशन, आपने अपना स्पिरिचुअल वर्क नहीं छोड़ा। यही कारण है आपकी ईमानदारी से आगे बढ़ने का, कि आपने लोगों की मदद करना कभी भी नहीं छोड़ा। ये कोई डोमिनेट फीमेल पर्सनालिटी है जो आपके आसपास है, आपको ऐसा दिखाती हो, ये आपके आसपास की हो सकती है, ये कोई आपके वर्क प्लेस से हो सकती है, जो भी है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट पर्सनालिटी है। क्वीन ऑफ सोर्स, जिसका ना मतलब जैसे कहते हैं हार्ट चक्रा, खुद का हार्ट चक्रा ब्लॉक है इसका, ठीक है। ये आपको अनकंडीशनल लव से नहीं कर सकती है। आपके लाइफ में जब भी ये तरक्की देखती है, इसको जैसे ये आपके लाइफ में हमेशा संघर्ष क्रिएट करना चाहती है, और ये चीज़ें पास्ट लाइफ से चली आ रही है। अगर ये आपके वर्क प्लेस से भी है तो भी ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक व्यक्ति है। और अगर ये आपके आसपास के, तो आप तो अच्छे से समझते होंगे कि इस व्यक्ति ने आपके साथ क्या क्या नहीं किया है पास्ट में आपको रोकने के लिए। हर प्रकार का मैनिपुलेशन, हर प्रकार का छल इसने किया है, इसीलिए ये अपने कर्म का फल जो है वो भुगत रही है। देखिए आपके साथ आपके माताजी का आशीर्वाद है यहाँ पर, ठीक है। आपकी पास्ट लाइफ, इस लाइफ में जो आपकी माताजी हो सकता है कि अभी वो है या स्टार बन गई, तो भी उनका जो प्यार और आशीर्वाद है ना पास्ट लाइफ में भी आपके साथ रहा है। और वो एक गुरु की तरह, एक स्पिरिचुअल मास्टर की तरह उन्होंने आपकी, मतलब जैसे ना यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी ऐसे स्थान पर थे, किसी आश्रम में, किसी स्पिरिचुअल प्लेस में थे, जहाँ पर इस लाइफ में जो आपकी माताजी हैं उन्होंने आपको बहुत ज्ञान दिया है, आपकी बहुत केयर की है, ठीक है। भले ही इस लाइफ में उन्होंने आपको कम समय दिया हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि शायद इस लाइफ में उन्हीं के लिए मैसेज है जिनके लिए है ना। फिर से इस लाइफ में वो स्टार बन चुकी हो, आपको ऐसा लगा हो कि वो उन्होंने आपको छोड़ दिया नहीं, वो आपको ये बताना चाहती हैं कि आप अपने सोल को स्वतंत्र कर सकते हैं, ठीक है। इस तंत्र क्रिया से, इस निगेटिव काली क्रिया से आप अपने सोल को स्वतंत्र कर सकते हैं। और आपके साथ कोई एक सोल और है, आपकी माताजी यहाँ पर आपको बताना चाहती है, आपके साथ एक सोल और है जिनको वो प्रॉपर स्पिरिचुअली गाइड कर रही हैं, ठीक है। जिनको स्पिरिचुअल गाइड कर रही हैं आपकी माताजी। बहुत ही इंटेंस यहाँ पर ऊर्जा है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये ऊर्जा रिसीव हो रही है। आपकी माताजी बताना चाहती है कि आप इस व्यक्ति से इमोशनली कनेक्ट कीजिए। शायद आप इस व्यक्ति के साथ है, लेकिन आपने कुछ गलतियाँ जो इस निगेटिव क्रिया की वजह से हुई है उसे आप माफ़ नहीं कर पा रहे, तो आपकी माताजी यहाँ पर आपको बताना चाहती है कि इस व्यक्ति को माफ़ कीजिए, इसने आपके लिए कुछ गलत नहीं किया, इसके साथ भी गलत हुआ है, ठीक है। आप लोग एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप दोनों ही स्पिरिचुअल सोल है। आपके हेल्थ पर जो भी चीज़ें की गई थी वो चीज़ें हील्ड हो रही हैं, है ना। आपको डर में रखा गया, आपके सेहत में प्रॉब्लम लाई गई, आपको कार्मिक लोगों से जोड़ा गया है। यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है जिसने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है और आपको हमेशा कार्मिक लोगों के तरफ भेजने की कोशिश की। हो सकता है कि आपकी मैरिज किसी से होने वाली, या कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम रही हो और इसलिए आपने मूव ऑन किया हो, तो अब आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दूसरा, आपके लाइफ में किसी ने आपके सोल पर्सन को आपके कार्मिक दिखाने के लिए, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है, ये जो व्यक्ति है वो चाहती नहीं कि आप पर्सनली खुश रहें, आप कॉन्फिडेंट रहें, आपकी सेहत अच्छी रहे, इसलिए ये आपके और आपके लव्ड वन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा क्रिएट करवाती है, चाहे कोई निगेटिव क्रिया करके, चाहे कुछ खिला पिला के। तो इसने इस लाइफ में उस व्यक्ति को कुछ खिलाया पिलाया था जो पास्ट लाइफ के कार्मिक हैं आपके, उनसे आपकी मुलाकात ही हुई है, उनसे आपका कनेक्शन नहीं है इस लाइफ में, लेकिन आपका जिनसे कनेक्शन है वो आपके कार्मिक नहीं है, जिनके लिए मैसेज है। ये व्यक्ति जो आपके कार्मिक हैं वो व्यक्ति आपसे मिले हैं सडन, लेकिन आपको ना ऐसा डिप्लोमेट किया जा रहा है या मैनिपुलेट किया जा रहा है कि जो आपके साथ व्यक्ति है वो आपको ऐसा दिखाया इसलिए जा रहा है ताकि आप उनसे मूव ऑन कर दें, ताकि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर दें। और आपका जो लक्ष्य है
क्योंकि आप दोनों को मैंने पहले ही कहा, देखिए मदर का कार्ड में दोनों को ही स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जा रहा है, और जो आपकी मदरली फिगर है वो एक बहुत ही हायर एक अर्थ एंजल की तरह है जो मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है, और वो आपको भी गाइड कर रही हैं और आपके पर्सन को भी गाइड कर रही हैं। हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी कुंडलिनी अभी अवेकनिंग चल रही है, या वो इतने हायर में समझ नहीं पा रहे उन चीज़ों को, लेकिन इमोशनली आप दोनों के ऊपर उनका आशीर्वाद है, बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है। लेकिन किसी फीमेल ने आपको हमेशा डर में, हमेशा कमी में रखा है, और ये फीमेल आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा जलती है, बहुत ज़्यादा। तो ये किसी तांत्रिक के प्रभाव में है, या इसके थ्रू, उस तांत्रिक, इस फीमेल के थ्रू, इस फीमेल ने किसी तांत्रिक से कभी संपर्क किया हो। देखिए मुझे ना अभी यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि निगेटिव क्रिया का ही है, जैसे कि स्पाइडर। तो इसने किसी तांत्रिक से संपर्क किया था और आपके लाइफ में टावल आया था, आपको फिर से डर और भय में रखा था, जैसे कि मैंने कहा कंफ्यूज किया था आपको। लेकिन अब वो ऊर्जा उसके तरफ उल्टा जैसे कहते हैं ना कि बैकफायर हो गया है, पलट गया, और आपको समझ में आ गया है कि आपके जो स्पाउस है, आपके जो हस्बैंड है, वाइफ है, वही आपके सोलमेट है। तो अब यहाँ पर ये जो फीमेल है ना, ये इसने आपकी कहानी बनाने की कोशिश की, इसने आपके लाइफ को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी के किसी अपने की लाइफ में वो चीज़ें टावर के रूप में आ गया है। बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर मैसेज है। इस तांत्रिक को इस लाइफ में, जो पास्ट लाइफ से जो जिस तांत्रिक ने आपके सोल को टाई करके रख दिया था, आपके सोल को स्टक करके रख दिया था, इस फीमेल ने उस तांत्रिक को आपके लाइफ में फिर से लाया है। अब कहीं ना कहीं इसके बुरे कर्म की वजह से अब ये अपने कर्म का फल इसको मिलेगा किसी भी प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप दोनों, आप और आपके सोलमेट, आप और आपके सोल फैमिली मेंबर, अब आपको अपनी कहानी दूसरों के अनुसार नहीं लिखनी है। परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको ये स्वतंत्रता दी गई है कि अब आप स्वयं अपनी कहानी लिख सकते हैं, एक हीलर के रूप में, एक मेडिसिन मैन या वुमेन के रूप में, एक हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस के रूप में, ठीक है। आप दोनों ने लेसन लर्न कर लिया है, और इसी लेसन को जो आपके जो जीवन की सबसे बुरा अध्याय है उससे लर्न करके अब आप अच्छे अध्याय की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही क्लियर मैसेज है। इन लोगों ने आपको किसी प्रकार से स्टक किया था, और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पिता तुल्य हैं, ठीक है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, आपके फादरली फिगर, उनके साथ भी ये चीज़ें हुई है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति है, आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसने पास्ट लाइफ में भी आप लोगों के लाइफ में, ये देखिए बहुत अलग ऊर्जा है, या तो ये किसी रिलेटिव के थ्रू आप लोगों के फैमिली में आया है, या आपके वर्क क्षेत्र से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पिता तुल्य व्यक्ति से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आप लोगों के लिए पॉजिटिव नहीं है, ना ही आपके फादरली फिगर के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपके कोई मतलब एल्डर हैं जिनके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोका गया है, और उसमें ये फीमेल भी शामिल है। तो बहुत ही अलग आज की ऊर्जा है, जिनसे भी ये रिजोनेट करे, अलग अलग ऊर्जा वो देख लीजिएगा, वो रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो काली क्रिया, तंत्र क्रिया है, वो किसी फीमेल के द्वारा करवाई गई है इस लाइफ में, ये बहुत क्लियर है। लेकिन इसमें आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में है, क्योंकि अब ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आपके आसपास है जो आपके फैमिली का भी शत्रु है और आपका भी शत्रु है छुपा हुआ, लेकिन आप एक योद्धा हैं। उस व्यक्ति को भी ये पता है कि आप एक योद्धा हैं, आप एक योद्धा हैं, और आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं। इसकी जानकारी किसी को रिसेंटली हुई है, या तो आपके फैमिली मेंबर में किसी को, या तो इस व्यक्ति को तो पहले से ही जानकारी, इस व्यक्ति को जिस बात की जानकारी है वो आपको भी नहीं थी। यही था कि जैसे ही इस फीमेल ने आपके फोटोग्राफ दिखाया, जैसे इस फीमेल ने आपके बारे में डिटेल बताया, इस व्यक्ति को सारी चीज़ें याद आ गई कि पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने आपको रोका था, और इसको ये पता चल गया कि इस लाइफ में आप
बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप एक लाइट की तरह लोगों को प्रकाश दिखाने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप दी हीरोफेंट की तरह आप काउंसलिंग करने वाले हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से आप हैं। तो इसने उससे पहले ही, इस फीमेल ने तो अपनी जेलसी की वजह से सारी चीज़ें की, लेकिन उसने उसके बाद आपके तरफ लगातार इसने प्रोजेक्शन किया है। इस फीमेल के मना करने के बाद भी इस फीमेल को अब डर लग रहा है कि वो सारी चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो जाएंगी। तो अब इसने मना भी किया, मना करने के बाद भी ये जो व्यक्ति है वो आपके तरफ लगातार निगेटिव चीज़ें भेज रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें डिटैच हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत लोगों से डिटैचमेंट में हैं अभी, जो मैं यहाँ पर मुझे बताया भी जा रहा है, और बहुत सारे अपनों से भी आप डिटैच हो गए हैं, इमोशनली कनेक्ट आप किसी से भी नहीं है, इसलिए आपके तरफ वो चीज़ें प्रभावित नहीं हो रही हैं। ना ही ये, अगर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई है, आपके रिलेटिव में कोई है, आपके फ्रेंड सर्कल में, आप सबसे डिटैचमेंट में हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाय हेलो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और ना ही इमोशनली आप जुड़ाव फील करते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको आपके कहा जा रहा है कि आपके फैमिली में ही कोई ऐसे एल्डर पर्सन है जिनको माफ़ करना है आपको। इनके अंदर बहुत ईगो था, बहुत अहंकार था। देखिए, ये आपके घर के कोई एल्डर पर्सन हो सकते हैं, लेकिन उनका अहंकार अभी भी नहीं मतलब जैसे समाप्त हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उनका अहंकार समाप्त हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें उनको फील हो रही है जो आपको बहुत पहले फील हो चुकी है, जैसे किसी सोल का, जैसे किसी प्रेत बाधा का, जैसे किसी निगेटिविटी का, ये साइकिक अटैक उनको फील हो रहा है, और इसलिए वो अपने अहंकार को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते। इसलिए आपको, आपकी जो मदरली फिगर, आपकी जो माता जी हैं, वो आपको ये बता रही हैं कि इनको माफ़ कर दो, ठीक है। और आप, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आप चैंट जरूर कीजिए, आप मंत्र जाप कीजिए, अगर आपको नहीं आता तो आप नाम जाप कीजिए, क्योंकि नाम जाप जब आप करते हैं ना तो एक प्रोटेक्शन आपके ऑरा के चारों तरफ बन जाते हैं। और रेकी हीलिंग यूनिवर्स ऊर्जा से जरूर जुड़िए। जय महाकाल, जय महाकाली, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी।